देखो मानो सबसे बड़ी चीज जो आप देखते हो इंसान के अंदर, इंसान, क्योंकि इंसान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान पढ़ाई करके फैमिली बना के अपनी इज्जत कमाना चाहता है। हर एक इंसान के अंदर एक डिग्निटी है। वो कहता है कि मेरे डिग्निफाइड तरीके से मैं एक रोजगार करूं जिससे मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो और मेरा सारा काम ठीक चले, परिवार मेंटेन हो जाए, और उसके लिए मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिन्यूमरेशंस मिले। एक पहला। और दूसरा क्या होता है कि रिन्यूमरेशन में एक इज्जत हो। वो रिन्यूमरेशन कोई गलत शलत करके नहीं कराना चाहता। तीसरा वो चाहता है कि रिन्यूमरेशन में सिर्फ इज्जत ही ना हो, एक लॉन्जिविटी भी हो रिन्यूमरेशन के अंदर। तभी आप देखोगे आदमी पढ़ लिख के अच्छी डिग्री अर्जन करके एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जहां एक लॉन्जिविटी भी उसको दिखता है, रिन्यूमरेशन भी दिखता है, ग्रोथ भी दिखता है। तभी आप देखोगे ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रहे हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इक्के दुक्के लोग आते हैं, वहां इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वो लोग इसी सोच के ज्वाइन करते हैं कि तो मैं तो अभी यहां काम कर रहा हूं, दूसरे चले जाऊंगा। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिन्होंने बड़ा बन के दिखाया है, जो बहुत सारे लोग काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जहां लोग एक कैरियर लेके जाते हैं, जहां दुनिया से काम आता है। समझ गए ना? तो कॉर्पोरेट हम चार लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं कह रहे हैं। कॉर्पोरेट कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने पैसा लगाया, सोच लगाया, समय से आके एक एक इकोसिस्टम को क्रिएट किया है, और उस इकोसिस्टम में लोग घुसना चाहते हैं। क्यों घुसना चाहते हैं? उनकी ग्रोथ दिखती है, उनकी इज्जत दिखती है, उनको एक रोजगार दिखता है, उनको एक फ्यूचर दिखता है। जब ये चारों चीज आप एक ही जगह से लाने की कोशिश करते हो, और अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, तो आपको एक स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि हर आदमी उस जगह घुसना चाहता है। समझ गए ना? मान लो बानू को भी घुसना है ए ऑर्गेनाइजेशन में, सिद्धांत को भी घुसना है ए ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर बोस को भी ढूंढना है, तो एक ही जॉब रोल के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? तीन चीजें आती है। इनसिक्योरिटी, पीयर प्रेशर कि मेरे को परफॉर्म करना है, हो सकता है कोई ज्यादा परफॉर्म करके चला जाए। पॉलिटिक्स, वो आदमी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बॉस को सेट करने की कोशिश करेगा। इनसिक्योरिटी करवाता है इंसान को। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे जैसे मॉडल में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कौन किसको सेट करेगा, हम खुद ही काम कर रहे हैं। बट कॉर्पोरेट में ये स्थिति आती है कि मैं उसको सेट कर लूं। आप देखोगे लड़कियां थोड़ी फैंसी बन के बॉस को थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं, तभी आप देखोगे ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये सब चीजें करके फिर वो सब, ये बहुत सारी बातें होती है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट। और जब से कॉर्पोरेट ओपन वर्क प्लेस आ गया है कि सारे एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो ओपननेस भी ज्यादा आ गई है। अब ये ओपन फोरम्स है सारे। अब ये नहीं है कि एक को आप फैंसी, एक पियन और एक आपको एक क्लर्क मिलता है जो आपका करे। हर आदमी, बॉस थोड़ा सा बड़ा चेंबर में बैठता है, बाकी सारे खुले बैठते हैं। तो इट्स अ वेरी ओपन हाउस फोरम। हर एक की पर्सनालिटी दिखती है, हर एक का बिहेवियर दिखता है, हर एक के बातों से पता चल जाती है कि कौन स्मार्ट है, कौन स्मार्टर है, कौन पीछे है, कौन अंग्रेजी अच्छा बोलता है, कौन घटिया बोलता है, किसकी डिग्री कहाँ है, किसके कॉन्टैक्ट्स कहाँ हैं, कौन बॉस को जानता है, कौन ये करता है, कौन वो होता है, किसको फॉरेन पोस्टिंग मिल रही है, कौन एक्स्ट्रा ड्यूटी करके ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब बातें चलती रहती है। ये कंफ्यूज करता है। कहाँ कंफ्यूज करता है? कॉग्निटिव लेवल पे। क्योंकि आप एक दिमाग में सोच लेके घर आते हो कि देखो ऐसा ना हो, वो लड़की ने ज्वाइन किया, कोई चक्कर होगा जरूर, ये होगा, ये होगा, वो होगा। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉर्पोरेट में कॉग्निटिव हेल्थ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉग्निटिव हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइदर यूर ए फेलियर और यूर ए सक्सेसफुल, बीच का कुछ नहीं है, मॉडरेट चलता रहता है। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉर्पोरेट हाल में है, स्ट्रेस आता है, मेंटल हेल्थ, परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्म कर नहीं पा रहा। बट वो ये सोच भूल जाता है कि परफॉर्मेंस करने के लिए सिर्फ सोच की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस उसमें चाहिए होती है फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, एनवायरमेंट फिटनेस। ये क्यों कॉर्पोरेट में नहीं हो पाता? ऐसा नहीं है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। हमारे यहाँ चीज है, ठीक है मैं 11 बजे से पेशेंट देखूंगा तो देखूंगा, वहां सुबह 6 बजे गाड़ी उठा के 4 मेट्रो बदल के 9 बजे पहुंच रहा है, 8 बजे निकल के करेगा कब एक्सरसाइज?
देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस ऑल्सो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉर्पोरेट कहता है एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, हमने यहाँ जिम तो लगा दिया है। अगर मान लो मेरे अस्पताल में भी जिम लगा हुआ है, मैं सूट बूट पढ़ के वहां जिम करने जाऊंगा? जिम के लिए आपको चाहिए बासी मुंह चाय पिया, जिम किया, आ गए, अपनी स्पेस, तो वो नहीं मिलता उनको इकोसिस्टम। सो देयर इज ए कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट इन कॉर्पोरेटेड वर्ल्ड। और ले दे के उनके पास बहुत कम समय है। एक आदमी पढ़ लिख के 25-26 साल में ज्वाइन करता है और बाई 46 तक खत्म। 20 साल में उसको प्रूव करना होता है। और 90% लोग 20 साल में 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जंप करके एक सही जगह पहुंचते हैं। और सही जगह जो पहुंचते हैं वहां सारे सही जगह से पहुंचे हैं, तो आपस में एक बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जब चलेगा तो आप क्या करोगे? सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, अपने आप को अब्यूज करोगे, और जब कोप अप नहीं करोगे बदतमीजी करोगे, बीवी के ऊपर गर्म हो जाओगे, वर्क प्लेस के साथ गर्मा गर्मी होगी, फिर एक दिन नौकरी छोड़ के दूसरे कॉर्पोरेट में चले जाओगे। आप देखोगे कॉर्पोरेट में, आप देखोगे एक एवरेजली सीनियर आदमी 5-6 नौकरियां छोड़ देता है। ऐसा नहीं उसको ऊपर उठना है, वो इनसिक्योर्ड है। और ऐसे भी लोग आप देखोगे एक ही कॉर्पोरेट में चिपक के बहुत ऊपर जाके सीईओ बनते हैं। वो धैर्य खत्म हो जाता है इनका। वो सोचता है यार ये ठीक नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं डिलॉयट क्रॉस करके यहाँ चले जाता हूँ बॉस्टन साइंटिफिक में, उसके क्रॉस करके मैं यहाँ कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं पीआर ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। वो एक जगह टिक नहीं पाता। और टिक नहीं पाओगे तो रिलेशनशिप नहीं बन पाती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रेडिबल मानता ही नहीं है। समझ गया ना? सो हर चीज उधारी में चलता रहता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज योर मेंटल हेल्थ। ये जब तक आप खुद ही देखोगे, इंसान की गर्दन के ऊपर का खेल है सारा कुछ। इफ योर माइंड इज हैप्पी यू कैन डू एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट दे हैव ए वेरी हेवी माइंड, जिसको हम कहते हैं मेंटल फॉगिंग। परेशान है वो, डिस्टर्ब फील करता है, वो रेस्टलेस रहता है, सो नहीं पाता। और ये सारी चीजें क्या होगा, जब आपका दिमाग भरा हुआ है तो आपके अंदर एक उत्तेजित फीलिंग होगी, आप रेस्टलेस रहोगे, फिर आप थक जाओगे। थका हुआ आदमी क्या करेगा? चाय कॉफी पिएगा। इनकी कैफीन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई है, इनके अल्कोहल कंजम्पशन क्या बहुत ज्यादा हाई है ना? इनकी स्मोकिंग कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई है। पार्टियां करते रहते हैं लोग वीकेंड आते। आपको और मेरे को कम से कम महीने में 4 नहीं हफ्ता तो मैं कहीं नहीं जाता, जाके मुझे शराब पीना है और नाचना है, नहीं, आई डोंट लाइक इट। इनको नहीं चाहते। आप जर्नलिस्ट के क्लब देख लो, कॉर्पोरेट क्लब देख लो, कोई चीज किसी को प्रमोशन मिला तो दारू चल रही है, स्मोक चल रहा है, हैश चल रहा है। ये ऐसा नहीं है, दे आर एंजॉइंग द मिजरी ऑफ लाइफ। तो दैट उसको मार्केट करना है आपको कि हम कैसे करते हैं। कहते सांस एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सांस ब्रेथ के ऊपर है और ब्रेथ के जरिए हम हर चीज को कैथारसिस कर सकते हैं। मन को भी साफ कर सकते हैं, शरीर को भी साफ कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, फिटनेस भी कर सकते हैं। और कोविड काल में तो ब्रेथ ही सारा कुछ था। और ब्रेथ इज माइंड, ब्रेथ इज सोल, ब्रेथ इज लाइफ। सो दैट मीन्स हमारा जो फिलॉसफी है सांस, जो इंडियन सांस है, ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ इज योर लाइफ है। फिर आप थोड़ा सा एनेक्डोटल एक्सपीरियंस भी दे सकते हो। देखो, अगर आप हमारे शास्त्रों में भी पढ़ो, रामायण भी देख लो कि पवन पुत्र हनुमान भी एक ब्रेथ गॉड ही था। राम और सीता को आगे ले जाने वाला एक ब्रेथ ही था, मतलब वो सोल है। तभी वो एक बहुत बड़ा पावरफुल आदमी विद विजडम को कॉन्कर कर पाया, कि वो ब्रेथ के जरिए आप कॉन्कर कर सकते हो चीजों को। ब्रेथ के जरिए आप रिलैक्स हो सकते हो। होम यू वांट टू कॉन्कर योर ओन ईगो, योर ओन स्पिरिट, योर ओन नेगेटिव क्वालिटीज। जो मैंने आपको दोषा गुना बताया कि 5 इंसान की जो चीज हर एक के अंदर होता है, चाहे एंगर, गिल्ट, लव, हेट्रेट, लस्ट, ये हर एक के अंदर होता है। बट उसको कॉन्क्वेयर करना होता है ना, वो ब्रेथ उसको कॉन्क्वेयर करवा देता है। हर एक के अंदर ये 5 चीजें हैं। समझ गया ना? तो सांस हमारा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएटर है, विच हेल्प्स यू टू कॉन्क्वेयर योर इमोशंस, योर गिल्ट, योर एंगर, योर लव, योर हेट्रेड, योर डिप्रेशन, योर नेगेटिविटी। क्योंकि हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज होगी, हर इंसान के अंदर कंपैरिजन आएगा, हर इंसान के अंदर एक राइवलरी होता ही है ना, कि मैंने भी काम किया, उसने, उसको कैसे बोनस मिल गया, मेरे को क्यों नहीं बोनस मिला। आपको पता है कॉर्पोरेट में बोनस के समय उनको आगे बोलोगे, मानो तुमने बहुत काम किया, अपना वो सीआर खुद लिख के आओ, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। आप कहोगे मैंने क्या लिखूं अपने बारे में। स्मार्ट मूव होते हैं कि खुद लिखो अपने बारे में।
क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में फार्मास्यूटिकल के साथ काम करता हूं ना, मैं इनकी स्ट्रेस देखता हूं, पागल हो जाते हैं। हर फार्मास्यूटिकल में इतने सारे लोगों की डेथ क्यों हुई है कोविड में? बिकॉज इनका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होता है, भागते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पता चला इनमें से एक एमआर था, वो एरिया मैनेजर हो गया, और जो बंदा एमआर बैठा वो एमआर में ही अटक, वो एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर बन गया। फिर रातों रात पता चला वो सेल्स मैनेजर तो बन गया, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ये कंफ्यूजन चलता रहता है, कौन आगे बढ़ेगा, किसको निकाला जाएगा, क्यों आगे बढ़ रहा है, ये कंफ्यूजन के कारण मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता है। और मेंटल कन्फ्लिक्ट को जीरो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सांस के जरिए आप कर सकते हो। ब्रेथ आपका वेलनेस है, ब्रेथ आपका रिहैबिलिटेशन टूल है, ब्रेथ आपका कैथारसिस है। ब्रेथ के जरिए आप रिजुविनेट कर सकते हो, ब्रेथ के जरिए स्लीप को इंप्रूव कर सकते हो, ब्रेथ के जरिए लंग्स को इंप्रूव कर सकते हो, ब्रेथ के जरिए मेटाबॉलिक कंट्रोल कर सकते हो, ब्रेथ के जरिए आप न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकते हो, ब्रेथ के जरिए आप सारी जो 360 डिग्री जो चीज हम कहते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि एक बार सोक्रेटिस को किसी ने आके मिला, कि इतना बड़ा फिलोसोफर था, कि उसने बोला कि सर आप इतने बड़े फिलोसोफर हो, मेरी भी एक फिलॉसफी है, मैं कुछ कह सकता हूँ। कहता बताओ क्या कह सकते हो? अपने सारे शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। कहता मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो कहते बताओ। कहता मैं बताऊँ? कहता बताओ। कहता है आपकी शक्ल ये बताती है कि आप बहुत धूर्त आदमी हो, बहुत डिप्लोमेटिक आदमी हो, आप बहुत नेगेटिव आदमी हो, आप लोगों को यूज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा क्रूएल हो, आप इंडिसाइसिव हो, सारी नेगेटिव बातें। लोग, गुरु को जितने लोग बैठे थे सारे नाराज़ हो गए। कहते इतना बड़ा मेरा गुरु, फिलोसोफर, उसके बारे में कोई भी आगे कुछ भी बोल रहा है। सोक्रेटिस बिल्कुल एकदम धैर्य में था। तो जब उसका सेशन खत्म हो गया, उसको उसने एक ज्वेलरी दी, मतलब गिफ्ट दिया, और बहुत अप्रिशिएट किया। कहते मान गए, तुमने अपनी शिक्षा बहुत ज़बरदस्त पाई है, आई रियली अप्रिशिएट यू, कि आपने सारी बातें सच बताई है। तो इनके जितने भी डिसाइपल्स बैठे थे वो कहते हैं कि सर आपके अंदर ये सारी बातें हैं? कहते हाँ मेरे पास सारी बातें हैं। वो एकदम सच बोला, बहुत ब्रिलियंट आदमी है। तो सारे कंफ्यूज हो गए कि इतना बड़ा फिलोसोफर, ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज। कहते नहीं, एक बात नहीं बता पाया वो, जो उसकी शास्त्रों में ये सारे नेगेटिव क्वालिटी होती हुई भी मैंने इसको कंट्रोल किया है। मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मेरे अंदर इनडिसाइसिवनेस है, मेरे अंदर डिप्लोमेसी है, मेरे अंदर क्रुएल्टी है, सब कुछ है। बट मैंने अपने आप को स्किल किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैंने उस चीज़ के ऊपर सोचा। अब ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ मुझे अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने पॉजिटिव क्वालिटीज़ ने डेवलप कर ली है। तो मेरे लिए वो नेगेटिव, तो उसने अपनी मेरे अंदर नेगेटिव देखा, बट जो मैंने एक पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप किया वो उसकी फिलॉसफी कभी नहीं बता पाएगा। उसके लिए मैंने अपने आप को स्किल किया। दैट गॉड हैज नॉट गिवन मी, मैंने उसको सीखा, किया, तभी मैं यहां तक पहुंचा। सो दैट इज व्हाट यू टू से। इन सांस वेलनेस प्रोग्राम में आप कहोगे कि सारे लोग इल है, दुनिया इल है, रोजगार से, रिलेशनशिप से, परेशानी से, हम उसको वेलनेस दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको सुनना जाके।